विजय चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और पार्टी के रणनीतिकारों में से एक हैं। सर, चुनाव हो गया, बड़ी जीत आप लोगों को हासिल हुई है। इसके पीछे की वजह आप लोगों के, आप कल मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, क्या निकलकर सामने आया? सबसे बड़ी वजह क्या आ रही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत मिली? सबसे पहले तो आप कहे जो कल आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। कौन दिन ऐसा है जिस दिन हम नहीं मिलते? इसलिए तो बोले सर, आप सबसे करीबी हैं और रणनीतिकार हैं। आप पूरा परिप्रेक्ष्य बनाए कि कल हम मिले थे। हम तो आज भी मिल के आ रहे हैं। सारे हमारे नवनिर्वाचित विधायक गण मिल रहे हैं। हम लोग भी साथ में उनसे मिलते हैं, नए विधायकों से, और अभी तो उसी का सिलसिला चल रहा है। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों का प्रभाव है पूरे बिहार के लोगों पर। सभी वर्ग के लोगों का झुकाव पार्टी के एनडीए की तरफ था। ऊपर में देश में जो मोदी जी जिस तरीके से इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश में एक आवाज सरकार या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ रही थी। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है इतनी बड़ी जीत का? कोई जब विरोध का, विपक्ष का कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो जीत तो कोई बहुत अप्रत्याशित है, सो बात नहीं है। अभी अचानक से पिछली दफा हम लोग का इतना प्रचंड बहुमत नहीं था, लेकिन उसके बाद से जो काम सब हुआ है, जितने जनहित के फैसले लिए गए हैं, उन सब का तो सामूहिक प्रभाव आना ही था, और वही आया। विपक्ष निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। ये कोई आज की बात है? आज की नई बात तो है नहीं। वो तो वोट चोरी, एसआईआर क्या क्या कह रहे थे, और जब वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे उनके जनता ने खारिज कर दिए, तब फिर उसी एसआईआर पर जो नया वोटर लिस्ट बना, उसी पर चुनाव भी लड़े, खूब दमखम से चुनाव लड़े। उस समय उनको सब कुछ फिर ठीक लग रहा था। अब नतीजे उनके मन के लायक नहीं आए हैं, तो कुछ तो कहेंगे। ये कैसे कहेंगे जो हम किसी लायक नहीं है, जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया? ये कैसे कर सकते हैं? ये सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया। विपक्ष के नेता हैं लालू जी, तेजस्वी जी, उनके पार्टी में, उनके परिवार में हम देख रहे हैं कि बड़ा रस्साकसी चल रहा है। कल एक बेटी जो है वो घर छोड़ के चली गई, और तेजस्वी के करीबियों पर आरोप लगा रही हैं कि चप्पल उठा के मारने की कोशिश हुई उनको। नहीं, पारिवारिक बातों पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। इस तरीके से अगर विपक्ष में किसी तरीके से, अब उनकी पारिवारिक बात है, हम कोई उनके परिवार के हालात जानते नहीं हैं, न पहले के हालात जानते थे, न आज के हालात जानते हैं। और राजनीतिक बात, पारिवारिक बात अलग होती है। आखिरी सवाल ये है सर कि सीटें पिछली बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी, इस बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी। बीजेपी ने पिछली बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस बार क्या कुछ मंथन है आप लोगों में कि बीजेपी को मौका दिया जाए या फिर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे फिर से? नहीं, जब बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, यानी प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बिहार के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव हो रहा है और यही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आप लोग, मीडिया के लोग, अनावश्यक क्यों इस बात को विवादित बनाना चाहते? समझने की बात तो ये है कि राजनीतिक हलके में किसी को कोई दुविधा नहीं है, सिर्फ मीडिया को दुविधा है। आप अपनी दुविधा दूर कर लीजिए, आपको कहीं संकट नजर नहीं है। नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री अगले? वो तो कहे ना, सब लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप लोग केवल मुद्दा का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? शपथ ग्रहण कब है सर? ये तो तय होगा बाद। तो शपथ ग्रहण तय होगा अभी, लेकिन नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इसके पहले कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं।
तो स्वाभाविक है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उनके पार्टी के नेताओं का मानना है। विजय कुमार चौधरी काफ़ी करीबी हैं, उनका भी यही मानना है। हालांकि जो लालू परिवार में इस वक्त चल रहा है उस पर बात करने से बच रहे हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना।